पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जब शिव और मिस्टर जयंत जिल के पास पहुंचकर उसकी तबीयत पूछते हैं कि क्या उसे ज्यादा तो चोट नहीं आई, जिस पर जिल पहले तो थोड़ा बनावटी दर्द दिखाकर उससे करता है, बस थोड़ा सा जहां दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे तो ठीक हूं। यहाँ पर जिल काफी दर्द में होने की एक्टिंग करता है ताकि वहां उन लोगों को उस पर शक ना हो जाए। उसके बाद वहां मिस्टर जयंत और शिव झील को कंधा देकर उसे उस गुफा के बाहर निकालते हैं और उसके बाद वहां पर झील उन दोनों से उस जानवर के बारे में पूछते हैं, जिस पर वहां शिव उसको सारी बात सविस्तर बताते हैं। यह सुन वहां पर जिल मायूस होने का दिखावा करता है, लेकिन तभी वहां मिस्टर जयंत उनसे कहता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैंने उस पर ट्रैकर लगा दिया है और वह मुझे दिखाई दे रहा है अभी भी कि वह किस ओर जा रहा है। अब इस बात पर शिव कहता है, तो फिर क्या अभी हमें उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं? मिस्टर जयंत उसे कहते हैं, नहीं, अभी हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तुम भी थोड़े घायल हो और अगर ऐसे में हम वापस ले जाएंगे तो फिर से हम मुसीबत में ही जाएंगे। मेरा मानना है कि अभी हमें थोड़े दिन इंतजार करना चाहिए। वैसे भी उसके ऊपर मैंने ट्रैकर लगा दिया है और जब तक वह ट्रैकर उसके शरीर से नहीं हटेगा तब तक हमें उसकी लोकेशन मिलती ही रहेगी और अगर हट भी जाए तो भी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी चीप तो है ही। अब से उनको भी मिस्टर जयंत की बात ठीक लगती है और फिर वहां पर वह जिल कहते, तो अब तुम कहाँ जाने वाले हो? हम लोग तो अब यहाँ से आगे जाएंगे, तो शायद हम यहीं तक साथ में थे। इस बात पर जिल वहां समझ जाता है कि यह दोनों उसे अलविदा कह रहे हैं, लेकिन वह वहां चालाकी दिखाते हुए कहता है, लेकिन मैं तो वैसे भी यहाँ अकेला ही हूँ और अभी घायल भी हूँ, क्यों ना 2 दिन आप लोगों के साथ ही रहूं? और मैं तो वैसे भी अकेला था, तो मैं भी आप लोगों के साथ उस जानवर से लड़ने के लिए आना चाहता हूँ। उसके बाद मिस्टर जाए तो उसे कहते, नहीं, तुम्हारी ताकत उसने नहीं है कि तुम उस जानवर से लड़ सको। तुमने देखा नहीं अभी अंदर क्या हुआ था? अगर फिर से तुम गए तो हमें उसे मारने की जगह तो मैं बचाने में ही वक्त लग जाएगा। यह बात सुन जिल समझ जाता है कि अब यह लोग मुझे तो आदमी नहीं लेंगे, इसलिए वहां उन लोगों से कहता, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप दोनों यहाँ हो तब तक तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ ना। मिस्टर जयंत और शिव दोनों मान जाते हैं और फिर वहां पर रुक जाता है और उससे 2 दिन तक वहां पर शिव मिस्टर जयंत के साथ काफी कड़ी मेहनत करता है और साथ ही वह अपने लड़ाई के तरीकों में भी कई सुधार करता है, जो जिसमें मिस्टर जयंत तो उसकी काफी ज्यादा मदद करते हैं। अब 2 दिन तक मेहनत करने के बाद जब उसकी सारी छोटे ही हो जाती है और तब वह वहां से जाने का सोचते हैं और वहां पर जी को भी मिलकर उससे अलविदा मानते हैं, जिसमें जी उन लोगों से कहता है कि मुझे भी आप लोगों के साथ आने दो ना, मैं वहां दूर ही रहूंगा, शायद आप लोगों को मेरी जरूरत हो जाए। जिससे वहां वह दोनों उसे मना कर देते और उसके बाद वहां जिल समझ जाता है कि ऐसे वह उन लोगों के साथ नहीं जा पाएगा और उसकी थोड़ी देर बाद वहां मिस्टर जयंत और शिव जिनसे अलविदा कहते हैं और वह जानवर जहां गया था उस ओर जाने लगते, वही जो भी उन लोगों को अलविदा कहते हैं। जब वह लोग थोड़े आगे चले जाते तो दबे पांव जी भी उन लोगों का पीछा करने लगता है। जब मिस्टर जयंत और शिव को कुछ अपने पीछे होने का एहसास होता तो वह पीछे मुड़ते, लेकिन जील अपनी रफ्तार दिखा के उन लोगों से छिप जाता था पेड़ों के पीछे, जिससे वहां उन लोगों को पता नहीं चल पाता कि उनका पीछा कर रहा है। वैसे जब वहां पर रात हो जाती है और वह लोग एक जगह पर रुकते हैं और उन्हें रुका देख वहां जिल भी थोड़ी दूरी पर खुद का टेंट लगा देता है। अब वहां पर जब जिल टैंक में सो जाता है तब वहीं इस समय
मिस्टर जयंत और शिव अभी भी जाग रहे होते हैं और टेंट में वह दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे होते। वहां पे मिस्टर जयंत शिव को उसकी लड़ाई की तकनीक में जो कुछ खामियां थी वह बता रहे होते और उसे कैसे सुधारा जाए वह भी कह रहे होते। उसके बाद जब वह लोग आराम करने के लिए तो थे तब वहां पर यू मिस्टर जयंत से कहता है कि वह थोड़ी देर में आता है और फिर वह बाहर निकल के ताज़ी हवा लेने के लिए घूमने लगता है। शिव जब चलते चलते झील जहां रुका था उस पर पहुंचता है तो वहां उसे दूर से ही धुआं आकाश में दिखता है और धुआं को देख वहां पर वह समझ जाता है कि यहाँ आसपास कोई तो है और यह देख तुरंत उस धुएं की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। जब वह वहां पहुंचने वाला होता है कि तभी जिल को पैरों की आवाज सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि पक्का इस और कोई आ रहा है और वह सोचता है कि शिव या मिस्टर जयंत ना हो और वह तुरंत वहां से टेंट को छोटा कर अपनी चिप में डालकर वह छिप जाता है, यानी कोई आए तो वहां वह किसी को दिखे नहीं। अभी वह टेंट अपनी चिप में डालकर छिपा ही था कि तभी वहां पर शिव आ जाता है और वहां शिव किसी को ना देखकर पहले तो शॉक होता है और आसपास गौर से देखने लगता है कि कहीं कोई उसे दिख जाए और वही दूर जिल छिपकर शिव को देख मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ मैं छिप गया वरना अगर वो मुझे देख लेता तो फिर पता नहीं वह क्या कहता। अब इतने में ही वहां पर जिल देखते हैं कि शिव आसपास देखकर वापस मुड़ के जाने लगता है और जब जिल को लगता है शिव वहां से चला गया है तो वापस से वह बाहर आकर चैन की सांस लेता है और कहता है अभी तो कमे बाल बाल बचा और इतना कह के वह वापस आगे की ओर जाने लगता। जैसे ही जिल एक कदम आगे बढ़ाता है तभी उसे पीछे से अपने कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ महसूस होता है और वह महसूस होते ही वह तुरंत पीछे की ओर मुड़ जाता है और सामने शिव को देखो वह काफी दंग रह जाता है। अब वहां जिल हकलाते हुए उससे कहते तुम यहाँ कैसे, अभी तो तुम यहाँ से चले गए थे। जिससे वहां उसे कहते हैं वह सब छोड़ो और मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, हमने कहा था ना तुमसे वापस चले जाने को। शिव की बात पर जिल वहां बहाना बनाते हुए कहते हैं मैं वहां से जाने वाला था लेकिन मेरे दोस्तों का मैसेज आया है कि अभी उनको आने में थोड़े दिन लग जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा और मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूं। यह सुन शिव उससे कहते हैं अगर ऐसा था तो तुम हमारा पीछे क्यों कर रहे थे जबकि तुम हमसे कह के हमारे साथ भी चल सकते थे। जिल शिव से कहता है अगर मैं तुमसे बात करता तो वहां तुम लोगों मुझे मना भी कर सकते थे और इसी डर से मैंने तुम लोगों को बताया नहीं और तुम्हारा छुपके से पीछा करने लगा। उसके बाद वहां शिव को समझ नहीं आता कि क्या करें, इसीलिए वह वहां उसे कहता है कोई बात नहीं, चलो पहले जाकर तुम मिस्टर जयंत से मिल लो। शिव की बात सुन वहां जिल उसके हाथ को अपने हाथों से दबाकर कहता है कि अगर वह मेरे आने पर कोई विरोध उठाएं तो प्लीज तुम मेरी सपोर्ट में खड़े रहना और उनको मनाने की कोशिश करना। जिसपे शिव कहता है पहले तुम चलकर मिलो तो सही, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है। उसके बाद शिव जिल को लेकर वह और मिस्टर जयंत जहां रुके थे उस टेंट के पास आ जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। जब वह लोग अंदर जाते हैं तो वहां मिस्टर जयंत लेटे हुए होते और वह भी जगे हुए थे और वह वहां झील को देखकर तुरंत बैठ जाते और वह वहां उसे कहते तुम यहाँ कैसे और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर शिव उनको सारी बात बताता है और उसके बाद जिल उनसे माफी मांगते हुए कहते मुझे माफ करना ऐसे आप लोगों का पीछा करने के लिए, लेकिन अगर मैं पीछा नहीं करता तो आप लोग मुझे साथ नहीं आने देते, इसीलिए मैंने यह किया। अब वहां इस पर थोड़ी देर मिस्टर जयंत आनाकानी करने के बाद उसको साथ आने के लिए मान जाते हैं और फिर उसे आराम करने के लिए भेजे देते हैं और जब शिव वहां से बाहर जाता है तब मिस्टर जयंत वहां से उसको कहते हैं कि इसके ऊपर हमें नजर रखनी होगी। मिस्टर जयंत की बात सुन शिव कहता है ठीक है, मगर हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है, क्या आपको कुछ गलत लग रहा है उसमें।
जिस पर मिस्टर जयंत कहते हैं कि पक्का तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। उनकी ऐसी बात सुन वहां शिव कहता, ठीक है, मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगा। इतना कहने के बाद शिव वहां टेंट के बाहर निकलकर जिल जिस टेंट में था वहां जाकर उसके पास ही सो जाते हैं, और इस पे जिल भी वहां पर कुछ नहीं कहता। और अगले दिन सुबह होते ही वहां से मिस्टर जयंत, जिल और शिव तीनों निकल जाते हैं उस जानवर की और जिस रास्ते से वह गया था। वही जिल भी मौका पाके अपने साथियों को भी मैसेज कर देता है कि अब वह उन दोनों के साथ ही जा रहा है। अब उसके बाद वहां वह लोग काफी देर तक चलते रहते हैं और शाम को वह लोग एक खुली जगह पे आ जाते हैं जहां पर चारों और कुछ नहीं था और सिर्फ एक कच्चा रास्ता ही था। जब वह लोग वहां पर रुकती है तो झील उन दोनों से पूछता है यहाँ रुकने की वजह, जिस पर वहां मिस्टर जयंत उससे कह दे कि वह जानवर यही आसपास ही है, तो हमें अब सावधान रहना होगा और यहाँ पर कहीं छुपने की जगह भी नहीं है, तो हमारे लिए यहाँ मुसीबत हो सकती है। ये सुन अब वे तीनों लोग अपने चारों ओर अपनी नजरें घुमाने लगते हैं। वह लोग चारों ओर देख ही रहे थे कि वहां उनको अपने ऊपर आसमान से हमला होता हुआ दिखाई देता है और वह तुरंत अपनी जगह से हट जाते हैं और वहां पर एक बड़ा सा आग का गोला आकर गिरता है और वो लोग थोड़ी देर पहले जहां खड़े थे वो जगह जलने लगती है। अब यह देख वहां पर हो लोग कुछ समझ पाते कि उतने में ही वहां वह जानवर उनको आसमान में दिखाई देता है जो उनके और हरा होता है, और उसे देख वहां पर शिव और झील काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वह दोनों वहां मिस्टर जयंत से करते, यह जानवर क्या उड़ भी सकता है। इस पर मिस्टर जयंत कहते, इस जानवर के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे भी इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। अब वहां चारों और कहीं छुपने की जगह नहीं थी, इसलिए वहां पर वह तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते और वहां शिव अपने लाइटनिंग की पावर को इस्तेमाल करते हुए और जानवर के ऊपर हमला करता है, जिससे वहां उस जानवर के पंखों के ऊपर आग लग जाती है। वह नजारा देख जिल खुशी के मारे चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके लगता था कि अब वह पर चलने की वजह से वह जानवर आसमान से जमीन के ऊपर गिरेगा तो शायद उसकी मौत हो सकती है, लेकिन उससे बिल्कुल उल्टा वहां वह जानवर अपने मुंह से हवा डालकर बुझा देता है। और यह देख वहां वह तीनों काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि अभी वह जानवर ने जो किया था वह कोई आम बात नहीं थी। जिल का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वहां वह मिस्टर जयंत से कहते हैं कि मैंने जो देखा वह सच है क्या। उसने सिर्फ एक फूंक मारकर वह आग बुझा दी। जिस पर मिस्टर जयंत कहते हैं इसको हराना इतना आसान नहीं होगा, और वहां मिस्टर जयंत अपनी पूरी ताकत से आसमान क्यों में छलांग लगाते हुए तुरंत अपने लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वहां वह जानवर हवा में ही गुलाटी लगाता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं मिस्टर जयंत बिना देर किए अपनी पूरी रफ्तार से उस जानवर के पास चले जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। थोड़ी देर में शिव और जिल भी वहां पहुंच जाते हैं और वह मिस्टर जयंत का साथ देने लगते। वहां पर झील और शिव के हमले से जानवर ज्यादा घायल नहीं हो रहा होता है, लेकिन मिस्टर जयंत उसको जो घाव दे रहे थे वह तुरंत नहीं हट रहे थे, और यह देख शिव समझ जाता है कि अभी भी हो उसे मिस्टर जयंत से काफी कुछ सीखना पड़ेगा। इसी दौरान बीच में वो जानवर जब शिव अपने वार करने की रफ्तार को धीमा करते हैं, उसी का फायदा उठाकर वह जानवर वहां उन तीनों के ऊपर अपना हमला करते हैं, जिससे वह तीनों थोड़ी दूर जाकर गिरते हैं। वह जानवर अपने मुंह से वहां आग निकालकर उन तीनों की ओर आता है, जिससे वह तीनों बाल बाल बचते हैं छलांग लगाकर। अब वह जानवर उन तीनों की ओर काफी तेजी से भागता है और उन तीनों को एक साथ वार करता है, जिससे वह तीनों वापस से काफी दूर जाकर गिरते, और इसी दौरान वहां मिस्टर जयंत के हाथ में भी चोट आती है और उनके हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है।
यह देख वहां पर शिव पहले तो मिस्टर जयंत को लेकर कहीं पर छिप जाने का सोचता है, लेकिन वहां उसे चारों और दूर दूर तक कोई भी छुपने की जगह नहीं दिखती। इसीलिए आखिर में ना चाहते हुए भी वह वहां मिस्टर जयंत को छोड़ और जानवर की ओर भागता है उसे मारने के लिए। जिल वहां उसके साथ साथ आने लगता है, लेकिन वहां शिव उसे रोकते हुए कहते, तुम मिस्टर जयंत को कहीं पर लेकर जाओ, तब तक मैं इस जानवर को संभालता हूं। यह सुन वहां जिल तो उसको मना करने की सोचता है, क्योंकि अभी यह सही वक्त था, क्योंकि अगर यहाँ पर शिव मिस्टर जयंत को बचाने जाता है तो वहां वह जानवर वैसे भी काफी थका हुआ है, तो वह अपने साथियों को बुलाकर उस पर हमला करके उसे मार सकता है। लेकिन वहां पर वह भी सोचता है, क्या अगर अभी उसने उसकी बात नहीं मानी तो यह दोनों को उस पर शक हो सकता है। इसीलिए वहां पर वह ठीक है कहता है और वह मिस्टर जयंत की ओर जाने लगता है। अब शिव जानवर से लड़ने के लिए उसकी ओर चला जाता है, ताकि वह जानवर को उसके साथ लड़ाई में उलझा रहे, तब तक जिल मिस्टर जयंत की मदद करें। अब शिव अपनी लाइटनिंग से उस जानवर को रोके रखने की कोशिश करने लगता है और इनका इस्तेमाल करने से वहां पर हो जानवर थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है। उसी वक्त जिल भी मिस्टर जयंत के पास पहुंच जाता है और वहां पर हो उनके घाव के ऊपर मरहम लगाने लगता है, और वहां मिस्टर जयंत से जो मरहम देते हैं उसको में लगाने से तुरंत उनके घाव में से खून निकलना बंद हो जाता है और वापस से उनकी स्किन ठीक हो जाती है। अब जैसे मिस्टर जयंत वहां ठीक होते हैं, वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर वहां उस जानवर के पास पहुंच जाते हैं शिव की मदद करने के लिए। जब वह वहां पहुंच गया था, वहां वह देखते हैं शिव वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहा है उस जानवर को रोकने के लिए, और वह कभी भी वहां पर गिर सकता है। यह देख मिस्टर जयंत वहां पर बिना देर किए वह जानवर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वहां शिव को थोड़ी देर आराम मिल सके, और उसी के साथ साथ जिल भी वहां मिस्टर जयंत का साथ देने लगता है। अब वहां पर मिस्टर जयंत और जील मिलकर उस जानवर पे धीरे धीरे भारी पड़ने लगते हैं, क्योंकि अभी जानवर कब से इन लोगों के साथ जो लड़ रहा था, इससे उसे काफी ज्यादा थकान आ चुकी थी, और वैसे भी मिस्टर जयंत के हमले इतनी ताकतवर थे कि वह उससे बच नहीं पा रहा था। अब जब थोड़ी देर बाद एक शिव को वापस से अपनी एनर्जी महसूस होते, तो वह भी अब उन लोगों को साथ में लगता है और उधर से वहां लड़ने आता है। तो वहां पर जिल थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ जाता है। अब ऐसे ही थोड़ी देर तक शिव और मिस्टर जयंत उस जानवर के साथ लड़ते रहते हैं, तो वह जानवर अब काफी ज्यादा घायल हो जाता है, और यह देख वहां झील समझ जाता है कि यह जानवर शायद कभी भी मारा जा सकता है। इसलिए वहां पर वह तुरंत अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है और उनको उस जानवर की हालत के बारे में बता देते हैं। अभी वह जानवर तो काफी ज्यादा घायल हुआ था, लेकिन उसके साथ मिस्टर जयंत और शिव की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं दी, और मिस्टर जयंत अभी थोड़ी देर पहले घायल होकर वापस ठीक हुए देखा तो उनकी हालत तो और ज्यादा खराब हो चुकी थी, और शिव को भी अब काफी ज्यादा थकान लग रही थी। उनको पता चल चुका था जल्दी कुछ नहीं किया तो इस बार भी वह जानवर उन लोगों से बचकर भाग जाएगा। यह सब सोचने के बाद वहां पर वह लोग बिना रुके उस पर हमला करना जारी रखते हैं, इसी उम्मीद में कि वह हार जाएं। लेकिन वहां पर वह जानवर इतना घायल होने के बाद भी जमीन पर नहीं गिर रहा था, और वह उल्टा उन लोगों पर ही हमला कर रहा था। और यह देखो, हम लोगों को यह भी समझ आ जाता है कि अभी भी इसको मारने में काफी ज्यादा है समय लग जाएगी। और उसी दौरान वहां पर मिस्टर जयंत को थोड़ी देर आराम करने का कहता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि मिस्टर जयंत भी काफी थक चुके हैं। मिस्टर जयंत ये बात सुनते हैं तो वह शिव से कहते हैं, नहीं, तुम उसे अकेले नहीं संभाल पाओगे। जिस पर शिव कहता है, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ जिल भी तो है। इस बात पर जिल भी कहते हैं, हाँ मिस्टर जयंत, आप कुछ समय के आराम कीजिए, मैं शिव के साथ मिलकर उसे रोके रखता हूँ। जब आपकी थकान मिट जाए तब आप उस पर अपना सबसे ताकतवर हमला करके उसे मार देना।
मिस्टर जयंत को जिल की बात ठीक लगती है और वह आराम करने लगते और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं जिल ने थोड़ी देर पहले उसके साथियों को कांटेक्ट करके बता दिया था इस बारे में, तो वह लोग भी अब उस जगह पर आ जाते जहां पर युद्ध हो रहा था। वे वहां दूर से ही वे युद्ध को देख रहे थे और वे लोग ठीक समय का राह देख रहे थे कि जब मौका मिले और वहां पर वह उस जानवर पर हमला करके उसे मार डाले। अब उन लोगों में से एक साथी ऐसा कहते हैं कि क्यों ना हम सबसे पहले वहां पर जो भी लोग हैं जिल सिवाय उन लोगों को मार डाले। अब उस पहले साथी के बात पर वहां दूसरों साथी कहता है, पहले उन लोगों के लड़ने के तरीके से तुम ध्यान से देखो। वो लड़का जो जिल के साथ लड़ रहा है उसकी लड़ने की टेक्निक काफी बढ़िया है, साथ ही उसके पास लाइटनिंग की पावर भी है। और जो शख्स वहां जमीन पे बैठा है उसके बारे में तो जिल खुद कह रहा था कि उसकी पावर हम तीनों की पावर से कहीं बढ़ के है, तो हमें आगे जो करना है वो सोच समझ के करना पड़ेगा। अब उस शख्स की बात सुन वहां बाकी के दो लोग भी उसकी बात को समझ जाते हैं और थोड़ी देर वहां पर वह शिव और जानवर की लड़ाई देखने लगते हैं और जानवर के साथ वहां पर वह शिव की पावर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उन तीनों में से तीसरा शख्स जो था वह कहा जाए यह लड़का तो उसके लाइटनिंग पावर भी काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर हमें उस जानवर की पावर को इन लोगों से लेना है तो हमें काफी सावधानी रखनी पड़ेगा। अब उतने में ही वहां पर शिव और जानवर का एक हाथ अपने लाइटनिंग की मदद से काट देता है, जिससे वहां वह जानवर कहराने लगता है। और यह देख वहां पर जील तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ साथ मिस्टर जयंत भी शिव की तारीफ करते हैं। अब यह देखो ना, उन तीनों से उसमें से जो दूसरे नंबर का शख्स था वह कहता है अब तो हम में भी जाकर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि वह जानवर का एक हाथ भी कट चुका है। अगर हमने जल्दी नहीं की तो वह बंदा अकेले ही उस जानवर को मार डालेगा, और अगर ऐसा हुआ तो उस जानवर की पावर उनसे ही मिल जाएगी, तो फिर हमारे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब उस दूसरे शख्स के पास में वहां बाकी के जो दो लोग थे वह भी कहते हैं तुम्हारी बात सही है। और वह लोग जैसे ही अपनी जगह से उस जानवर की और आगे बढ़ने वाले होते कि तभी वह लोग देखते हैं कि उस जानवर का जो हाथ कट चुका था वह वापस से दूसरा हाथ आ चुका है। और यह देख वहां वह काफी ज्यादा दंग रह जाते और अभी जो आगे बढ़ रहे थे वह तुरंत रुक जाते हैं। शिव जब यह देखते हैं तो उसकी हालत तो उन तीन लोग से कई गुना ज्यादा हैरान होता है और वह मिस्टर जयंत और जिल से पूछते हैं कि आखिर यह क्या है, अभी तो इसका हाथ कट चुका था तो अभी इसका दूसरी बार कैसे आ गया। यह बात तुम वहां मिस्टर जयंत कहते हैं यह कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं है, मुझे जहां तक पता है कि जानवर को मारने के लिए तुम्हें उसका गला ही काटना होगा। जब तक इस जानवर का गला नहीं कटेगा तब तक यह मरेगा नहीं। यह बात सुनकर समझ जाता है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे अपनी पूरी ताकत से उसके गले पर ही वार करना पड़ेगा। तो आपसे ऐसा सोचकर तुरंत अपनी तलवार निकाल उस जानवर के गले की और निशाना लगाकर आसमान में छलांग लगा दी और आगे बढ़ने लगता है। यह देख जील तो दंग रह जाता है, लेकिन वह जानवर तुरंत समझ जाता है कि शिव वहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा है और वह तुरंत अपने मुंह से जबान बाहर निकलकर से ऊपर हमला कर देता है और जिससे शिव काफी दूर जाकर गिरता है। अब वहां शिव के काफी दूर चले जाने से उस जानवर के सामने जिल रहता है, तो वह जानवर तुरंत जिल के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन जिल सही समय पर वहां से हट जाता है, जिससे उस जानवर का बार खाली जाता है। अब वहां पर जिल उस जानवर के ऊपर हमला करने लगता है ताकि वह वहां उससे बच सके। अब जिल वहां पर अपनी जान बचाने के लिए और जानवर के साथ सही तरीके से लड़ने लगता है, जिससे उस जानवर को अब जिल को पीछे धकेलने भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और वही मिस्टर जयंत जिल की लड़ने के तरीके को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि अब तक जो लड़ रहा था वह सचमुच का नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक दिखावा था।
अब यह सब समझ जाने के बाद भी वहां पर मिस्टर जयंत कुछ नहीं किए, क्योंकि अभी झील उस जानवर से लड़ाई में उनकी मदद कर रहा था, इसीलिए वह वहां जिल की लड़ाई देख रहे थे। अब थोड़ी देर में वहां शिव दोबारा आने लगता है और वही जिल अपनी लड़ाई की रफ्तार में काफी कमी ला देता है, जिससे वह जानवर उसके ऊपर हावी होने लगता है। और अब मिस्टर जयंत जब यह देखते हैं कि वह समझ जाते हैं कि झील ने अपनी लड़ाई की रफ्तार काफी कम कर दी, तो उनके दिमाग में जो जिल के बारे में चल रहा था वह सही साबित यहाँ पर हो जाता है। अब वहां वापस अकेले को लड़ता देख मिस्टर जयंत खड़े होकर उसके पास आ जाते हैं और करते, मैंने भी काफी आराम कर दिया है, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और वहां वह भी लड़ने लगते हैं। और जब वहां पर वह और जानवर के ऊपर हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उस जानवर के अंदर से हरे रंग की रुख काफी तेज रोशनी निकलने लगती है, और वह जैसे ही मिस्टर जयंत और शिव को लगता है वे वहां पर काफी दूर जाकर गिरते हैं और बेहोशी की हालत में जाने लगते हैं। अब वहां वह जानवर उन दोनों के ऊपर हमला करने की जगह वह वापस मुड़ दूसरी ओर भागने लगता है, और वहां पर छुपे हुए वह 3 लोग समझ जाते हैं कि यहाँ जानवर भी अब काफी ज्यादा घायल है, इसीलिए वह यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और यह देख वह तीनों बाहर आकर तुरंत उस जानवर के पास जाने लगते हैं, उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वही जब वह 3 लोगों को जानवर के साथ लड़ने देखता है, तो वहां झील भी अब उन लोगों के साथ मिलकर उस जानवर के ऊपर हमला करने लगता है। पर थोड़ी दूर गिरे मिस्टर जयंत जब होश में आते हैं और वह अपने सामने 4 लोगों को जानवर के साथ लड़ते हुए दिखे, तो पहले तो वह उन लोगों में से किसी को भी पहचान नहीं पाते, लेकिन उन्हें वहां जिल दिख जाता है और वह समझ जाते हैं कि पक्का यह झील और उसके साथियों के जिसको जिल ने बुलाया होगा। अब इतने में वहां शिव को भी होश आ जाता है। अब शिव खड़ा होने की कोशिश करता है, तो वहां मिस्टर जयंत उसके शरीर के ऊपर हाथ रख उसे वही लेटा देते हैं और कहते हैं कि अभी खड़े मत हो। मिस्टर जयंत की ऐसी बात सुन वहां शिव उनसे इसकी वजह पूछता है, जिसपे मिस्टर जयंत उससे कहते हैं कि वहां देखो जिल के साथ और 3 लोग भी हैं जो साथ मिलकर उस जानवर से लड़ रहे हैं, और अभी थोड़ो देर पहले तक तो यहाँ आसपास कोई नहीं था, तो आखिर ये 3 लोग आए कहाँ से? पक्का इनको जिल ने ही बुलाया होगा। तो अगर हम अभी खड़े होके वहां जाएंगे तो वो लोग हम पे भी हमला कर सकते हैं, तो अभी ऐसे ही बेहोश होने का नाटक हम जारी रखते हैं ताकि वहां उन लोगों को हम पे शक ना हो। अब मिस्टर जयंत की बात सुन शिव भी वहां उनसे कुछ नहीं कहता और वो वैसे ही जमीन पे लेटा रहता है। वही जिल और इसके साथी मिल उस जानवर पे लगातार हमला किए जा रहे थे, और वो जानवर वहां एक साथ उन चारों के ऊपर हमला भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी अभी थोड़े वक्त पहले ही उसने मिस्टर जयंत और शिव के ऊपर जो हमला किया था उससे वो काफी ज्यादा थक चुका था, और इसलिए ही वो वहां से भागने जा रहा था कि वहां जिल और उसके साथियों ने उसे वही रोक दिया और हमला करने लगे। अब जिल के जो 3 साथी थे उनमें से एक अपनी चिप से लोहे का पंजा नाम की टेक्निक जो थी उसको एक्टिवेट करता है, और जानवर के ऊपर जिस जगह पे घाव थे उसी पे जोर से अपने हाथ से वार करता है। अब इस शख्स के वार करने से वो जानवर वही के वही जमीन पे गिर जाता है और दर्द से चीखें मारने लगता है, क्योंकि उस शख्स ने वहां अपने हाथ को लोहे जितना मजबूत बना उसके पहले से चोट वाली जगह पे वार किया था, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है वहां। अब जैसे वो जानवर वहां जमीन पे गिरता है, जिल बाकी के लोग वहां उसके ऊपर अपने अपने हथियार से हमला करने लगते हैं। वहां उन लोगों के काफी देर तक हमला करने के बाद भी जब वो लोग देखते हैं कि वहां वो जानवर मरने की बजाय वापस से थिक हो रहा है, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वहां वो लोग जिल से पूछते हैं कि आखिर ये जानवर मरने की बजाय थिक कैसे हो रहा है। जिसपे जिल पहले तो कहता कि मुझे भी पता नहीं आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आते ही वो वहां उन लोग से कहता है कि रुको, मुझे पता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
और उसके बाद वहां वो कहता है कि अगर हमें इस जानवर को मरना है तो हमें वहां उसके गले को ही अपना निशाना बनाना होगा और काटना होगा, ये जानवर तभी मरेगा। अब ये सुन वहां वो सारे लोग कहते हैं ठीक है, तो फिर हम वैसा ही करते हैं, और वो लोग तुरंत अब उस जानवर के गले की ओर अपनी दौड़ लगा देते हैं। वो जानवर जब उन लोगों को अपनी ओर आता देखता है तो मानो उसे सारी बात समझ आ गई हो कि ये लोग उसकी ओर क्यों आ रहे हैं। वहां वो तुरंत आसमान में उड़ान लगा देता है। अब वो जैसे आसमान में उड़ान लगाता है, वहां खड़े जिल के साथी एक दूसरे से कहते हैं कि कुछ भी हो अभी उस जानवर को भागने मत दो, और इतना कह के वो सारे लोग वहां से बेपख निकाल वो जानवर ने जिस ओर उड़ान लगाई थी वहां पे उड़ जाते हैं, और उनके साथ साथ वहां जिल भी उड़ान ले लेता गे। लेकिन वो जाते जाते एक बार नजर मिस्टर जयंत और शिव के ऊपर डालता है तो उसे वो बेहोश देखता है, और ये देख वो अपना पूरा ध्यान उस जानवर की ओर लगा देता है। अब जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो वहां शिव और मिस्टर जयंत जो बेहोश होने का ढोंग कर रहे थे वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, और खड़े होते ही शिव वहां मिस्टर जयंत से सवाल करता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, कि हमें उनका पीछा करना चाहिए या नहीं। अब शिव की बात सुन वहां मिस्टर उससे कहते हैं कि हमें उनका पीछा तो करना है, लेकिन ऐसे क्यों उनको पता ना चले, वरना बोलो और ज्यादा चौकन्ना हो जाएंगे। उसके बाद वहां वह दोनों भी वह चार लोग जी सो गए थे उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन वह लोग वहां आसमान की बजाय जमीन पर ही अपने बूस्टर सोच की मदद से उन लोगों का पीछा करते रहते ताकि वहां उन लोगों को पता ना चले कि यह लोग उनका पीछा कर रहे हैं। वही वो चारों लोग जो उस जानवर का पीछा कर रहे थे वह आसमान से ही वह जानवर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं ताकि वह जमीन पर गिरे और उन लोगों की पकड़ से बाहर न जाए। लेकिन वहां वह जानवर उन लोगों के हमलों से बचता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था, और जब वे लोग देखते हैं कि वह जानवर उन लोगों के वार से बच रहा है तो वह लोग काफी ज्यादा को हैरानी में आ जाते हैं। अब उनमें से एक शख्स कहता है कि यह जानवर क्या सोच भी सकता है, क्योंकि हम जिस तरह से उस पर हमला कर रहे हैं फिर भी वह अपना बचाव करने में कामयाब हो रहा है। मुझे लगता है उसे सब समझ आ रहा हूं और उसे पता चल रहा है वह कि हम कैसे उस पर हमला करने वाले हैं। उसकी बात पे वहां बाकी के तीन लोग भी कहते हैं पता नहीं, लेकिन हमें भी ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर भी हमें किसी भी तरह उस जानवर को भागने से रोकना होगा, वरना इतना अच्छा मौका हमें पता नहीं दूसरी बार कब मिले। अब ये सब देख आखिर में जिल और दूसरा एक शख्स अपने अंदर से अपनी लाइटनिंग पावर को निकाल उस जानवर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वह जानवरों से लाइटनिंग से बच नहीं पाता और उसका शिकार बन वह तुरंत जमीन की ओर गिरने लगता है। जब शिव और मिस्टर जयंत जेल को लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो वह दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिल को लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए इससे पहले देखा ही नहीं था। और यह देख वहां शिव मिस्टर जयंत कहता है मैंने जो देखो क्या वह सच है, क्या जील भी लाइटिंग पावर का इस्तेमाल कर सकता है, पर अगर ऐसा था तो उसने हमारे साथ वो जब था तो उस जानवर के सामने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इस टाइम मिस्टर जयंत कहते मुझे पहले से ही पता था इस शख्स के बारे में, मैंने पहले ही इसीलिए इसको अपने साथ आने दिया ताकि मैं इसके बारे में और जान सकूं, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चला। लेकिन जब वहां पर उस जानवर का हमला हुआ और उसे जिस तरह से घायल हुआ तभी मुझे पता चल चुका था कि यह पक्का नाटक कर रहा है, और इसीलिए मैंने वहां उसको हमारे साथ आने देने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी वह हमारा पीछा करता रहा, क्योंकि उसे हमारे जो भी उस जानवर तक पहुंच रहा था और उस जानवर की पावर को छीन लेनी थी हमसे। शिव मिस्टर जयंत से कहते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है, और देखो ना हम जैसे वहां पर बेहोश हुए वहां उसने उसके साथियों को बुला दिया और उस जानवर के ऊपर हमला कर दिया था कि वह इस मौके का फायदा उठाकर उस जानवर को मार पाए।
इतना कहने के बाद शिव वहां मिस्टर जयंत से कहता है कि क्या हमें उन लोगों पे हमला करके मार देना चाहिए, वैसे भी आपकी ताकत के सामने तो वह लोग नहीं टिक पाएंगे। इस बात पर वहां मिस्टर जयंत कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। भले ही मैं ताकतवर हूं, लेकिन हमें वहां पर उन 3 शख्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, क्या कि वह कितने ताकतवर है और कौन है। जैसे हमने झील के बारे में सोचा था कि वह कमजोर होगा, लेकिन वह भी तुम देख सकते हो कि वह लाइटनिंग पावर भी इस्तेमाल कर सकता है, और उसके साथ साथ उन तीनों में से एक लड़का भी अभी कर रहा है, तो वह दोनों तो ताकतवर यही अब रहे, बाकी के 2 तो उनकी ताकत के बारे में अभी भी हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो हमें अभी उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए और फिर उनका पीछा करते रहना चाहिए। अब यह सुनने के बाद भी वहां कुछ नहीं करता और वह लोग अब उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर वह जानवर गिरा था, और वहां पर वह एक जगह पर छुप जाते हैं जिससे उन चारों की नजर शिव और मिस्टर जयंत के ऊपर ना जाए। उतने में ही वहां वह आसमान से वह चारों भी नीचे उतरते और वह लोग नीचे उतरते ही उज्ज्वल के गले के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब वहां पर है तो वह जानवर उन लोगों के हमले से बच नहीं पाता, जिससे वहां उसके गले पर कई सारे घाव आने लगते हैं। पर यह देख वहां पर उन लोगों का जोश और बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वहां वह जानवर पूरी तरह से ठीक होकर वह उन लोगों के ऊपर ही उल्टा हमला कर देता है और उनमें से 2 सबको वह घायल करके नीचे गिरा देता है। जिल और बाकी का एक शख्स जो अभी भी सही सलामत थे, वह यह देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हो और वह तुरंत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अगर अभी उन्होंने हमला किया तो उनका भी आज वही होगा जो उनका दोस्तों का हुआ है। अब जिल तुरंत अपने दोस्त के पास जाकर उसको एक मेडिसिन देता है, जिससे वह दोनों की चोट जल्दी ठीक हो जाती है। और यह देख मिस्टर जयंत काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अभी अभी जो मेडिसिन वहां अपने दोस्तों को खिलाई थी वह उन्होंने ही झील को दी हुई थी। और यह देख वहां उनको झील के ऊपर गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब जो घायल थे उन दोनों में से एक शख्स वहां कहता है अपने दूसरे साथी से कि हमें किसी भी हाल में उस जानवर को भागने से रोकना होगा, वरना वह भाग गया तो फिर पता नहीं अगली बार शायद वह मिले या ना मिले। यह सुन वहां उसका साथी उससे कहता है, लेकिन हम दोनों उससे कैसे लड़ पाएंगे, तुमने देखा नहीं है पहले हम 4 लोग थे, फिर भी वहां उसके ऊपर हमारे हमले का कोई खास असर नहीं हुआ। इतना कहने के बाद वह आगे कहते हैं, अगर जिल के साथ जो पहले थे जिसने इस जानवर को खोजा है था शिव और मिस्टर जयंत, तब शायद हम उस जानवर से रोक पाएंगे। इस पर जिल कहता है, लेकिन वह लोग तो काफी पीछे रह चुके हैं और अगर हमें वहां भी गया तो भी वह लोग जब तुम लोगों को देखेंगे तो मैं क्या कहूंगा। उसके बाद सुन वहां पर वह साथी कहते, हम जब उस जगह से निकले थे तभी तो वह लोग बेहोश थे, तो अगर अभी भी वह लोग बेहोश हो गए तो फिर कोई खास चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, और अगर होश में भी आ गए तो कह देना कि हम लोग वही पास से गुजर रहे थे और तुमने हमें देख लिया और मदद के लिए बुलाया। जिल को भी यह बात ठीक लगती है तो फिर वह कहते, ठीक है, तो हम चारों वापस से उसी जगह जाते हैं जहां पर वह शिव और मिस्टर जयंत बेहोश थे। इस पर वहां पर जो खड़े हो उसके साथी जो अब तक ठीक हो चुके थे वह भी ठीक है कहते हैं, लेकिन तभी उन दोनों में से एक कहता है, लेकिन हमें उस जानवर का भी तो पीछा करना पड़ेगा, अगर हम वापस गए और वह जानवर आगे निकल गया तो फिर हम उसे कैसे पकड़ेंगे। उस वक्त किस बात पर जिद करता है उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर वह मिस्टर जयंत जो है उन्होंने उस जानवर के ऊपर ट्रैकर लगा रखा है, जिससे हमें उस जानवर के डायरेक्शन के बारे में पता लगता रहेगा। जिस पर वहां पर वह शख्स कुछ नहीं कहते, लेकिन वहां पे जो तीसरा सकता है वह जिसे कहते हैं, लेकिन अगर वह लोग हमारे साथ हो गए और अगर हमने फिर उस जानवर को हरा भी दिया तो वह लोग भी उस जानवर की पावर लेने की मांग करेंगे, तो हम क्या करेंगे।
उसके इस सवाल पर झील वहां मुस्कुराते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही वह जानवर मारने आएगा मैं वहां पर चुपके से वहां उन दोनों के ऊपर वार करके उन लोगों को वहीं के वहीं मार डालूंगा। यह तो वहां पर बाकी के लोग भी ऐसी भास्कर लगते हैं और वह लोग वापस से उस जगह जाने लगते हैं जहां पर मिस कॉल जयंत और शिव बेहोश होकर गिरे थे। वह लोग जैसे ही उस जगह से उठकर चले जाते हैं, तभी वहां उन लोगों से थोड़ी दूर छिपे हुए मिस्टर जयंत और शिव अपनी जगह के बाहर निकलते हैं और वहां पर उन दोनों के चेहरे पर हैरानी होती है। शिव वहां पर मिस्टर जयंत से कहता है कि आपने सुन झील ने क्या कहा हमारे बारे में। जिस पर मिस्टर जैन कहते हैं, हाँ मैंने सारी बात सुन ली, अब उन लोगों को हमारे साथ खेल खेलना है ना, तो खेलने दो, मैं भी तैयार हूँ, चलो अब हमें वापस से उस जगह जाना होगा। मिस्टर जयंत की बात सुन शिव वहां पर कहता है, यह आप क्या कर रहे हो, वहां पर वह लोग हमें मारने की तैयारी कर रहे हैं और फिर भी आप वहां जाने की बात कर रहे हो। जिसपे मिस्टर जयंत शिव से करते, फिक्र मत करो, इस बार हम उनके झांसे में नहीं आएंगे, बल्कि हम लोग पहले से ही तैयार रहेंगे और सबसे पहले हम उनको ही खत्म करेंगे और शेर ही हम वहां उस जनों को खत्म करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना पड़ेगा, उससे पहले कि वह लोग वहां पर पहुंच जाएं। अब क्यों आगे मिस्टर जयंत से कोई भी सवाल नहीं करता, क्योंकि उसे भी मिस्टर जैन कीमतों पर पूरा यकीन था, इसीलिए वह अपने चिप से बूस्टर शूज निकाल उसे पहनकर पूरी रफ्तार से उस ओर भागने लगते हैं जहां से उन्होंने भागने की शुरुआत की थी। अब बोलो थोड़ी देर में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह लोग सबसे पहले बेहोश हुए थे, और जब वहां पर जाकर वह देखते हैं कि अभी तक वहां पर कोई नहीं आया, तो वह लोग वही उसी जगह पर बैठ जाते हैं और वहां पर जिल के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही पल बाद उन लोगों को जिल और उनके साथ वह 3 लोग आते हुए दिखते हैं, लेकिन वहां पर शिव और मिस्टर जयंत जिल को देख अनजान बनते हुए मानो तो कुछ पता ही नहीं है। वह उनसे पूछते कि तुम कहाँ चले गए थे, हम अभी अभी होश में आए हैं और हमने तुम्हें कहीं देखा ही नहीं। अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गए, वरना हम तुम्हें ही ढूंढने आने वाले थे। अब जिल वहां पर यही समझता है कि यह लोग अभी अभी जागे हैं और वह उनकी बातों में आ जाता है, और फिर वहां पर वह कहता है, मैं बस यहाँ पर यह 3 लोग को जाते हुए देखा तो उन लोगों से मदद मांगने के लिए गया था। यह सुन और मिस्टर जयंत और शिव एक साथ उससे सवाल करते हैं कि यह कौन है। जिसके झील वहां उन तीनों के नाम बताते हुए कहता है, इनका नाम सूरज और जुबिन है और यह लोग नहीं रास्ते में से जा रहे थे, और 2 यह लोग हमें देखकर रुक गए तो मैं वहां पर जाकर इनके बारे में उनसे पूछने लगा। अब यह सुन वहां मिस्टर जयंत झील से आगे कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर उन लोगों के बारे में अभी वो झील ज्यादा सवाल किए तो फिर वहां जून को शक हो सकता है कि कहीं उन लोगों को उनके बारे में पता तो नहीं। अब उसके बाद वहां पर शिव झील से सवाल करता है कि वह जानवर जिससे वह लड़ रहे थे वह कहाँ चला गया। झील वहां पर कहता है कि वह भी काफी ज्यादा घायल होने के कारण आप लोगों को यहाँ पर दूर शक्ति तुरंत उल्टी दिशा में भाग गया है। जो उसका साथी था तब वह उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोग भी उसी जानवर का पीछा कर रहे हो जो इस प्लेनेट पर सबसे बड़ा और खतरनाक है, जो छिपकली के जैसा दिखता है। अब राघव के ऐसा पूछने पर वहां मिस्टर जयंत अनजान बनते हुए कहते हैं, हाँ लेकिन क्यों, आपने भी उसे कहीं देखा है। जिस पर वहां पर सूरज कहता है, नहीं हमने देखा नहीं, लेकिन हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर आपके यह साथी जो है झील, उसने मुझे यह बात बताई, इसलिए हम भी यहाँ पर आ गए, तो क्यों ना अब हम लोग साथ में ही मिलकर उस जानवर को ढूंढें और जो भी उसे मारेगा वह जानवर उसका होगा। इस पे क्या कहना है आपका। जिस पर मिस्टर जयंत उसे कहते हैं, रुको मैं हमारे साथियों से बात करके इस बारे में आपको बताता हूं, और इतना कहकर वहां पर वह शिव और जिल को लेकर साइड में जाते हैं और उन दोनों से उनकी राय पूछते हैं।
जिसपे दिल तो वहां उन लोगों से कह देते हैं, मुझे तो यह लोग ठीक लग रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वह उल्टा हमें ही मदद होगी उस जानवर को मारने में। वहीं दूसरी ओर से उम्मीद पर मिस्टर जयंत की ओर देखता ही रहता है, कुछ करता नहीं है। अब ये देख मिस्टर जयंत आंखों ही आंखों में उसे इशारा कर देते हैं मान जाने का, और इशारा मिलते ही शिव भी वहां पर कहता मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और यह सुन वहां मिस्टर जयंत करें ठीक है तो फिर हम उन लोगों को अपने साथ ले लेते। उसके बाद वहां पर वह तीनों लोग वापस से सूरज, राघव और जुबीन के पास आते हैं और कहते ठीक है, हम लोगों को आपके साथ होने से कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा हमें ही मदद मिलेगी। मिस्टर जयंत का अभी इतना कहना ही था कि तभी वहां जुबिन बोल उठता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा वह जानवर कहाँ गया है, क्योंकि आप लोग तो यहाँ बेहोशी और हमें तो कुछ पता भी नहीं। लेकिन फिर मिस्टर जयंत वहां बड़े आराम से कहता है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैंने उन जानवर के ऊपर अपना एक ट्रैकर लगा दिया है, जिससे हमें उसकी लोकेशन मिलती रहेगी, तो हमें उस लोकेशन का ही पीछा करना रहेगा। अब उसके बाद वहां पर वह लोग अब मिस्टर जयंत के साथ साथ वो जानवर दिशा में आगे गया था उस और काफी तेजी से जाने लगते हैं। वही शिव और अपनी टीम में भी एक बार देख लेता है कि वह लोग जिस ओर जा रहे हैं वो सही तो है, क्योंकि अगर मिस्टर जयंत का ट्रैकर जो उस जानवर पर है वह निकल चुका होगा तो उन लोगों का आगे बढ़ना खाली जाएगा। लेकिन जब वह अपनी चीज में देखता है तो उसे सब सही दिखता है और फिर वह अपनी चीफ का रास्ता बंद कर इन लोगों के साथ आगे बढ़ना जारी रखता है। 4-5 घंटे तक काफी तेज रफ्तार में आगे बढ़ने के बाद वहां मिस्टर चयन करते हैं, हम उस जानवर के काफी करीब पहुंच चुके, तो अब सब संभाल के रहना। वही इतना कहने के बाद जब वह पीछे की और देखते ही तो वहां सब लोग थकान के मारे उन लोगों की सांस फूल रही होती और यह जरा देखो लोगों से कहते, एक काम करो, अभी सब लोग थोड़ी देर आराम करो यहाँ पर, वरना तुम उस जानवर से कैसे लड़ पाओगे, वैसे भी वो जानवर अभी तक तो थिक भी हो गया होगा, तभी तो वह सिर्फ इतना डिस्टेंस काट पाया है। वहां पर उन लोगों को भी मिस्टर जयंत की बात ठीक लगती है और वह लोग वहां पर ही बैठकर आराम करने लगते हैं और उनमें से सूरज, जुबिन, राघव तो उसी जगह पर लेट जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। वही शिव एक पेड़ के सहारे सिर्फ बैठा रहता है। थोड़ी देर तक लंबी लंबी सांसें लेने के बाद वहां पर सूरज धीरे से खड़ा होता है और जीले के पास जाकर उसके कानों में कहता है कि आखिर मिस्टर जयंत है कौन, उन्हें इतनी देर तक चलने के बाद भी कोई थकान नहीं, वह वैसे के वैसे खड़े हैं और आप पास की चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। अब उसके सवाल पर वहां पर जिल कहता है, अभी तुम यहाँ पर मुझसे यह सब सवाल मत करो, वरना उन लोगों को हम पर शक हो सकता है, और वैसे भी मैंने कहा तो सही, मुझे इन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे यह तो यकीन है कि यह आम लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है, तो हमें इन लोगों से सावधान रहना होगा। अब जब वहां पर वे लोग आराम कर लेते हैं तब तक वहां से जानवर काफी दूर चला जाता है, तो मिस्टर जयंत कहते हैं कि अभी तो रात होने वाली है, तो क्यों न हम यहीं रुक जाएं, बाकी हम उस जानवर का कल पीछा करेंगे, वैसे भी अब अंधेरा हो चुका है। अब उनके बाद में वहां पर बाकी के 5 लोग भी अगर करते हैं और वह लोग वहां पर टेंट बांध के अपने अपने टेंट पर चले जाते हैं। वहीं शिव उन लोगों के जाने के बाद मिस्टर जयंत के पास जाता है और उनसे पूछा है कि आखिर का आपका प्लान क्या है। इस पे मिस्टर जयंत कहते हैं, हम लोग उन्हीं का प्लान उन पर ही उल्टा कर देंगे, पहले तो हम उस जानवर को हराने में उन लोगों की मदद कर लेंगे, लेकिन आखिर में मैं ही खुद उन लोगों का सफाया कर दूंगा, वैसे भी मैंने उन लोगों की ताकत का अंदाज लगा लिया है, उन लोगों को मैं अकेला ही काफी आसानी से मार दूंगा, तुम फिक्र मत करो, वैसे भी उन लोगों को अभी मेरी पूरी ताकत का अंदाजा नहीं है।
यह सुन शिव को समझा जाता है कि उसे और मिस्टर जयंत को हराना उन लोगों के बस का काम नहीं है। साथ ही वह यह भी समझता है कि अभी उससे भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही वह इस बात से काफी ज्यादा संतुष्ट होता है कि अब उन्हें उन 4 लोगों से अब डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शिव वहां मिस्टर जयंत को आराम करने का कह उनके टेंट के बाहर निकल जाता है और फिर वह खुद के टेंट में जाकर मेडिटेशन करने लगता है ताकि वह भी अपनी ताकत में सुधार कर पाए। लेकिन वह वहां पर कुछ ज्यादा देर तक मेडिटेशन नहीं कर पाता क्योंकि उसे भी पूरे दिन की थकान थी और इसी वजह से वह थोड़ी ही देर में वहां पर सो जाता है। वही झील और उसके साथी अभी राघव के टेंट में थे और वह लोग मिलकर बातें कर रहे थे कि कैसे वह लोग इस यू और मिस्टर जयंत को मारेंगे जब वह जानवर को हरा देंगे। वह लोग भी थोड़ी देर तक तो बातें करने के बाद अपनी अपनी टेंट में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह उठकर वह लोग नहा धोके वापस से उस जानवर का पीछा करने लगते। वह इस बार उड़ते हुए उस जंगल का पीछा कर रही थी, इसीलिए कुछ ही समय में बहुत जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह जानवर आराम कर रहा था। और उस जानवर को देखकर वह लोग पहले तो प्लानिंग करने के लिए एक जगह पर रुकते और वहां पर मिस्टर जयंत उनको से कहते हम लोग यहां पर 3-3 की टीम में बैठ जाएंगे। पहले 3 लोग जानवर से लड़ाई करेंगे, उस दौरान बाकी के 3 लोग रुकेंगे और जब वो पहले जो लड़ रहे 3 लोग होंगे वह जब थक जाएंगे तब उसकी जगह बाकी के 3 लोग ले लेंगे और उस दौरान पहले के 3 लोग आराम करेंगे। उनकी यह बात सुन वहां बाकी के 5 लोग कहते हैं हाँ, इससे हमें भी काफी कमजोर लगने के चांसेस रहेंगे और उस जानवर के मरने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, तो आपका यह तरीका बहुत बेहतर है। तो अब हमें 3-3 के ग्रुप में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद वहां पर शिव कहता कि एक काम करते हैं, मेरे ग्रुप में मैं, झील और सूरज रहेंगे और बाकी के 2 लोग मिस्टर जयंत के साथ रहेंगे। उनकी इस बात पर वहां पर राघव, सूरज और जुबीन पहले तो विरोध उठाना चाहते हैं, लेकिन जिनके इशारे करने पर वह लोग शांत रह जाते हैं और जिससे उनकी बात मान जाते हैं। उसके बाद वहां पर मिस्टर जयंत कहते हैं सबसे पहले हम लोग हमला करेंगे, उस दौरान शिव, जिल और सूरज तुम तीनों आराम करो। यह बात सुन वहां पर वह लोग भी कुछ नहीं कहते और उसके बाद वहां पर मिस्टर जयंत, राघव और जुबीन उस जानवर के ऊपर अचानक ही हमला कर देते हैं, जिससे वहां वह जानवर जो सो रहा है तो उससे बचने का मौका नहीं मिलता और मिस्टर जयंत, राघव और जुबीन का वार उसके ऊपर लग जाता है, जिससे वह वहां पर दर्द कर रहा होता है। वहां पर उस जानवर को राघव या जुबीन का वार तो नहीं लगता, लेकिन मिस्टर जयंत का वार उसे काफी अंदर तक लगता है। अब उसके बाद वहां पर वह जानवर काफी तेज गुस्सा हो जाता है और वह वहां पर तुरंत अपनी पूंछ से मिस्टर जयंत, राघव और जुबान पर वार करता है, लेकिन उस वार से राघव और मिस्टर जयंत बच जाते, लेकिन जुबीन को उस वार से बचने का मौका नहीं मिलता और वह पूंछ लगने से वहां पर दूर जाकर गिरता है और वहां उसके मुंह से भी थोड़ा खून निकल जाता है। अब वही मिस्टर जयंत तुरंत बिना देर किए उसके ऊपर अपनी लाइटनिंग टावर से हमला करने लगते हैं और इस बार वह जब उस जानवर के ऊपर अपनी लाइटनिंग की पावर से हमला करते हैं तो वहां पर वह जानवर थोड़ी सी देर के लिए अपनी जगह पर ही मानव जन्म सा जाता है और यह देख वहां पर सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जानवर को अचानक रुक जाने से वह लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह अभी तक तो लड़ाई करा था और अचानक ऐसे रुकने से वह लोग भी अपनी जगह रुक जाते हैं। उन लोगों को ऐसे रुका हुआ देख मिस्टर जयंत कहते हैं और ऐसे रुके मत रहो, तुरंत उसके ऊपर हमला करो, यह मेरे लाइटनिंग की वजह से ऐसा हुआ है कि वह जमसा गया है, लेकिन वह थोड़ी देर में वापस से हमला करना शुरू कर देगा, तो उसके हमला करने से पहले ही हम लोगों को हमला करना पड़ेगा। उनके ऐसा कहने पर तुरंत वहां जुबीन और राघव जानवर के पास जाकर तुरंत उसके ऊपर हमला कर देते हैं और मिस्टर जयंत भी अपनी लाइटिंग के पावर से उसे जमाए रखते हैं।
वहीं पर राघव और जुबीन के इतने सारे हमले करने पर भी वहां पर उस जानवर को सिर्फ छोटे मोटे ही गाँव आते हैं और थोड़ी देर में वह अपनी जगह से वापस हमला करने लगता है और उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार वहां पर राघव अपना बचाव कर लेते। अब उसके बाद वहां पर थोड़ी देर लड़ने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तब वहां पर वह लोग लड़ाई की जगह पर हो जाते और वहां पर उस जानवर से लड़ने के लिए शिव और सूरज आ जाते हैं और वह लोग उस जानवर से लड़ने लगते हैं। वहां पर सूरज जब इस बार अपने लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उस जानवर पर हमला करते हैं और यह देख शिव को भी हैरानी होती है और उसे यह पता चलता है कि यहाँ पर सूरज के पास भी लाइटिंग की पावर है और उसके बाद भी वहाँ अपने लाइटिंग के पावर का इस्तेमाल कर देता है। वही दूर से ही अपने हथियारों से उस जानवर के ऊपर हमला किया जा रहा था जिसका उस जानवर पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा, लेकिन सूरज और शिव की लाइटनिंग का उसके ऊपर काफी ज्यादा असर हो रहा था और उसे डैमेज भी मिल रहा था। अब यह देख वहां पर शिव सूरज से कहता है कि तुम अपनी लाइटनिंग से उसके ऊपर हमला करना जारी रखो, मैं उसके नजदीक जाकर उसके नीचे से उस पर वार करता हूँ, शायद उससे वहां पर उसका सर कट जाए या फिर उसके काफी ज्यादा चोट आ जाए। शिव की बात सुन वहां पर झील और सूरज भी उसकी बात का सपोर्ट करते हो और वह दोनों कहते हैं हम अभी जानवर को उलझाए रखते, इसी दौरान तुम मौका देखकर वहां उसके नीचे चले जाना। अब इतना कहने के बाद वहां पर जिल और सूरज दोनों साथ में मिलकर वहां उस पर अपने लाइटनिंग के पावर का इस्तेमाल करते हैं और इस बार जब जिल को भी लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो वह शिव फिर हैरान रह जाता है और सोचता है कि आखिर झील ने हमसे क्या क्या छुपा के रखा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यह इतना ताकतवर होगा कि यह अपने लाइटनिंग का भी इस्तेमाल कर पाएगा। शिव अभी इसी ख्यालों में था कि तभी वहां पर जिल की आवाज उसे आती है, जो वहां पर जिल उसे कह रहा था कि अब जल्द से बोल वहां उस जानवर के नीचे चला जाए ताकि वह उसे घर कब आए। और उसकी बात सुन वहां पर शिव अपने होश में आता है और वह भी बिना देर किए तुरंत एक छलांग लगाकर उस जानवर के नीचे पहुंच जाता है और उसके ऊपर नीचे से हमला करने लगता है और शिव के नीचे थे उसके गले के ऊपर हमला करते वहां पर उस जानवर के नीचे के भाग में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, लेकिन वहां पर शिव उसका पूरा गला काट नहीं पाता। वही शिव के वार करने से वहां उस जानवर के मुंह से चीख निकल जाती है और वह तुरंत अपने पैर से शिव को लात मारकर उसे काफी दूर धकेल देता है और जब से वहां पर गिरने वाला होता है कि तभी सूरज और जिल उसे गिरने से बचा लेते हैं और उसे सहारा देते हैं। वहां पर मिस्टर जयंत शिव को तुरंत आवाज लगाकर कहते तुम लोग अब वही आराम करो, अब इसे हम संभाल लेंगे, वैसे भी तुमने उसके गले के नीचे कट लगाकर बहुत बढ़िया काम किया है, अब आगे का हम संभाल लेते हैं। और उसके बाद वहां पर मिस्टर जयंत राघव और जुबिन उठ तुरंत जानवरों के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब उसी दौरान वहां पर सूरज को इशारे में उसकी और आने को कहता है, जिसमें झील भी उस इशारे को समझ तुरंत सूरज के पास चला जाता है। अब वहां पर सूरज झील से कहता है कि यहाँ पर शिव ने उसके गले के नीचे जो काट लगा दिया है और अगर वहां पर मिस्टर जयंत ने उसे मार डाला तो उसके बाद तो वो वहां उसे आसानी से उसकी पावर को अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो हमें अब इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए। दिल यहाँ पर सूरज की बात तो मुझसे कहता है नहीं, अभी थोड़ी देर हमें और इंतजार करना होगा क्योंकि अभी भी उस जानवर का गला पूरी तरह से कटा नहीं है और वैसे भी उसका गला काटना इतना भी आसान नहीं होगा, तो हमें इन दोनों की जरूरत होगी। और अगर मिस्टर जयंत उस जानवर गला काटने में सफल रहे थे वहां पर हम तुरंत शिव को मार देंगे और फिर हम चारों मिलकर मिस्टर जयंत को तो आसानी से हरा ही देंगे। अब उसकी बात पर वहां सूरज भी मान जाता है और वह लोग वहां पर मिस्टर जयंत राघव और जुबेर की लड़ाई देखने लगते हैं।
वही मिस्टर जयंत अब उस जानवर के ऊपर अपने लाइटनिंग से हमला करते हैं और इस बार मिस्टर जयंत के गले पर हमला करने पर वहां पर उस जानवर को कोई भी तरह की चोट या खरोच नहीं आती। और यह देख वहां पर पहले तो मिस्टर जयंत हैरान हो जाते, लेकिन वह तुरंत समझ जाते हैं कि इस जानवर के ऊपर से हमला करने पर उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर की स्कीन काफी टफ है। इसीलिए उन्हें भी शिव की तरह नीचे से उसके ऊपर वार करना होगा। इसलिए अब मिस्टर जयंत भी शिव की तरह उस जानवर के गले पर वार करने के लिए उस जानवर के नीचे जाने की कोशिश करते, तो एक बार वहां जानवर को समझ आ जाता है कि यह लोग अब उसके नीचे पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी वजह से वह मिस्टर जैन को वहां जाने से रुकने के लिए अपने प्यार से उनके ऊपर हमला करता है, जिससे बचने के लिए तुरंत मिस्टर जयंत पीछे हट जाते हैं। अब जब बाकी लोग यह देखते तो वहां सब लोग एक साथ पूछते हैं कि मिस्टर जयंत आपको चोट तो नहीं आई। इस पर मिस्टर जयंत उन लोगों से कहते हैं, नहीं मैं बाल बाल बच गए, लेकिन यहाँ पर हमें तो चालाकी से लड़ना पड़ेगा, यह जानवर काफी चालाक है। कोई वह जानवर भी अब समझ चुका था कि अगर यह सारे लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो वह इन लोगों से बच नहीं पाएगा और मारा जाएगा। इसीलिए आखिर में वहां पर अपने आंखों से इल्यूजन अटैक करता है और यह हमला करने से वहां पर सारे लोग अचानक ही अपने जगह पर मानो जम से जाते हैं और वहां पर सारे के सारे लोग जमीन पर गिर जाते हैं, सिवाय मिस्टर जयंत। वह जानवर जब यह देखता है कि अभी भी मिस्टर जयंत खड़ा है तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वह उनकी ओर भागने लगता है मारने के लिए। वही मिस्टर जयंत तब खड़े खड़े सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं, पर वहां पर वह जानवर की ओर देखकर कहते, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे ऐसे अटैक करने से मैं भी गिर जाऊंगा, बल्कि मुझे तो इसी हमले का इंतजार था कि कब तुम यह हमला करो और यहाँ पर सारे लोग सो जाएं। वही अभी जब सब लोग वहां पर नीचे लेटे हुए और बेहोश थे तभी शिव की आंख खुल जाती है और तभी वहां पर वह देखता है कि मिस्टर जयंत अभी भी खड़े हुए हैं और उस जानवर की ओर देख मुस्कुरा रहे होते हैं। और यह देख वहां पर शिव पहले तो उनको खड़ा हो कि इस बारे में पूछने जाता है, लेकिन फिर वह तुरंत अपनी जगह रुक जाता है, क्योंकि अभी वहां मिस्टर जयंत के शरीर से एक अजीब सी आभा निकल रही थी, जो थोड़ी ही देर में वह एक बड़े से खूंखार भेड़िया का रूप ले लेती है, जो अभी आसमान में खड़ा था। और वह तुरंत सामने वाले उस जानवर के ऊपर हमला कर देता है और तुरंत उसका गला काट देता है। जब शिव वहां पर उस भेड़िए को देखता है तो वह काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके पास जो ड्रैगन था वह भी इसी तरह से निकलता था जैसे अभी अभी मिस्टर जयंत के पास से निकला था। और यह देखो यह सोचने लगता है कि जिस तरह से मेरे पास ड्रैगन है, क्या इसी तरह से मिस्टर जयंत के अंदर क्या वह भेड़िया हो सकता है। अभी शिव इसके बारे में और भी कुछ ज्यादा सोचता उससे पहले वह भेड़िया मिस्टर जयंत अंदर वापस चला जाता है और उसके बाद वहां मिस्टर जयंत तुरंत पीछे मुड़ शिव जहां लेटा हुआ था उस ओर आने लगते हैं। जब से यह देखता है कि मिस्टर जयंत उसकी ओर आ रहे तो वह तुरंत वापस से अपनी आंखें बंद कर लेता है और मानो बेहोश हो ऐसे ढोंग करने लगता है। मिस्टर जयंत तो वहां पर शिव के पास जाकर अपनी चीज से कुछ लिक्विड निकल उसके मुंह में उलट देते हैं, जिससे वहां पर शिव तुरंत खांसकर खड़ा हो जाता है और वहां पर खड़ा होते हुए अनजान बनने का ढोंग करते हुए कहता है, अभी यहाँ पर क्या हुआ था और यहाँ पर हम लोग बेहोश कैसे हैं और वह जानवर कहाँ गया, मुझे दिख नहीं रहा। और तभी वह उस मरे हुए जानवर की ओर देखता है और वह तुरंत चौंकते हुए पूछता है कि आखिर यह जानवर मरा कैसे। जिसपे वहां पर मिस्टर जयंत, यदि आप इस जानवर ने कुछ अटैक कर दिया था जिससे तुम सारे लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन मैं बच गया था और वहां पर उसी दौरान मैंने पीछे से उसके गले पर वार करके उसका गला काट दिया। अब जब से यह बात सुनते हैं तो वहां पर वह समझ जाता है कि मिस्टर जयंत उसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर उनसे इसकी वजह नहीं पूछता, सिर्फ मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर का मिस्टर जयंत मुझसे क्यों झूठ बोल रहा है।
और तभी वहां मिस्टर जयंत कहते, और बिना देर किए इसके पावर को ले लो इससे पहले कि ये तीनों यहाँ पर जग जाएं। यह सुन वहां पर शिव कहता है, लेकिन इस जानवर को तो आपने खत्म किया है, तो मैं कैसे ले सकता हूँ इसकी पावर? इस पर तो आपका हक हुआ ना। और वैसे भी आपको पता ही है, जो भी जानवर को मारता है वही उस जानवर की ताकत ले सकता है। यह तो वहां पर मिस्टर जयंत कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन जो आदमी उस जानवर को मारता है वह उस जानवर की ताकत ले दूसरे को दे तो सकता है। यह सुन वहां पर शिव कहते हैं, लेकिन आप इतने भयानक जानवर की ताकत मुझे क्यों देंगे, जबकि आपको इस ताकत से तो और भी ज्यादा फायदा मिलेगा, मुझसे तो कहीं ज्यादा। वैसे भी मेरे पास बहुत सारी ताकत है, और यह कैसी ताकत है मैंने देखी है, तुम्हें काफी ज्यादा मदद मिलेगी इससे तुम्हारे ताकतवर बनने में। यह सुन वहां पर शिव कहते हैं, क्या आपने उस जानवर से वह पावर ले लिए, वरना आपको कैसे पता कि उसके मरने से कौन सी पावर मिली? हाँ, मैं उससे वह पावर लेकर ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी शिव उनसे पूछता है कि आखिरकार आपको वहां उस जानवर से कौन से पावर मिली, क्या वह कोई हथियार है या कोई पावर है? इस पर वहां पर मिस्टर जयंत कहते हैं कि मुझे उसको मारने से कोई हथियार नहीं मिला, लेकिन एक ऐसी पावर मिली है जो मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी और के पास होगी। यह सुन शिव उनसे पूछता है, आखिरकार आपको कौन सी पावर मिली है उसकी? मिस्टर जयंत इस पर वहां उसे कहते हैं कि साइकिक अटैक। क्यों? यह सुन पहले तो काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता है, और उसके बाद उनसे सवाल करता है कि आखिर इस पावर से मुझे क्या होगा, मिलेगा क्या? इसलिए हम किसी सामने वाले को बेहोश कर सकते हैं। इस पर वहां पर विसर्जन कह दे कुछ ऐसा ही, साथ ही तुम किसी और को हिप्नोटाइज करके उससे अपनी बात मनवा भी सकते हो, या फिर तुम जो करवाना चाहो वह भी करवा सकते हो कुछ पल के लिए। अब यह बात सुन तो क्यों वहां पर काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है, और कहता है, क्या सच में? उसके बाद वहां पर मिस्टर जयंत अपनी चीज से वह पावर शिव की चिप में ट्रांसफर कर दे, और शिव उसको देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वह मिस्टर जयंत से कहता है, मैं आपको बता नहीं सकता मिस्टर जयंत मैं अभी कितना ज्यादा खुश हूँ। इस पर मिस्टर जयंत शिव से कहते, लेकिन मुझसे एक वादा करो, इस पावर का तुम किसी भी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करोगे, और सिर्फ अगर जब भी तुम्हें काफी ज्यादा जरूरत पड़े तभी इसका इस्तेमाल करोगे। क्यों? अगर इसका इस्तेमाल तुमने लगातार किया तो इससे तुम्हारी बॉडी पर भी कुछ खराब असर हो सकते हैं। शिव उस पे कहता है कि मैं समझ गया आपकी बात, में इसका इस्तेमाल कभी भी गलत काम के लिए नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद शिव वहां मिस्टर जयंत कहता है, लेकिन अब हम इन चारों का क्या करेंगे? यह सुनो मिस्टर जयंत के मुंह के ऊपर एक और मुस्कुराहट आ जाते, और वह वहां पर शिव से कहते, क्यों ना तुम अभी तुम्हारी इस पावर का इन चारों के ऊपर इस्तेमाल करके देख लो कि यह पावर कैसे कम करती है। मिस्टर जयंत की बात पर वहां पर शिव उनसे पूछता है कि आपका कहने का मतलब क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। तब मिस्टर जयंत उसे कहते कि तुम अपने पावर से इन चारों के दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा करो कि यह चारों एक दूसरे को ही अपना दुश्मन समझे और एक दूसरे से ही लड़ने लगे, जिससे हमें इन पर हमला करने की भी जरूरत नहीं होगी, और यह चारों अपने आप ही लड़के मारे जाएंगे। अब उनकी यह बात तुम वहां पर शिव भी खुश हो जाते हैं, और कहता है, यहाँ यह बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके बाद वहां पर शिव अपने दिमाग में वह साइकिक एबिलिटी को एक्टिव करता है, और उन चारों के दिमाग में एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा नफरत पैदा कर देता है कि वह एक दूसरे को देखते ही मारने के लिए टूट पड़े। उन लोगों पर से कंट्रोल करने के थोड़ी देर बाद ही वहां पर वह लोग अपने होश में आ जाते हैं, लेकिन इस बार उन लोगों के होश में आते ही वह चारों एक दूसरे की और काफी गुस्से भरी निगाहों से देखने लगते। पहले तो वह चारों एक
दूसरे को काफी भला बुरा कहते हैं और थोड़ी देर बाद बात हाथ चालाकी में बदल जाते हैं और वह चारों लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं और वह भी वहां पर कोई मामूली नहीं, वह चारों के चारों एक दूसरे पर लाइट नहीं पावर से हमला करने लगते। पर यह देख शिव और मिस्टर जयंत दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने भी इतने भयानक वार की उम्मीद नहीं की थी। शिव यह देख वहां उसे कहते, क्या यह चारों के चारों लाइक नहीं पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो यह साइकिक पावर की वजह से क्या वह इतने हद तक एक दूसरे से नफरत करने लगे कि मानने के लिए अपने लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सच में यह पावर बहुत कमाल की है मिस्टर जयंत। वो चारों ऐसे ही 5 मिनट तक लड़ते रहते हैं और उनकी चारों में से वहां पर जुबीन और राघव उन दोनों की तो मौत भी हो जाती है। लेकिन तभी वहां अचानक से सूरज और झील पर उस साइकिक पावर का असर काफी कम होने लगता है और धीरे धीरे वह लोग वापस से अपने होश में आ जाते और जैसे वह अपने उसमें आते हैं और जब खुद को अपने ही टीम के मेंबर की पर हमला करते देखते हैं तो वह दोनों रुक जाते हैं। जब वहां पर वह दोनों अपने दोस्त राघव और जुबिन की डेड बॉडी देखते तो वह काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वह एक दूसरे से पूछते कि आखिर यह क्या हुआ, और तभी उन दोनों की नजर वहां पर शिव और मिस्टर जयंत के ऊपर जाती है। पहले तो उनको लगता है कि शायद इन दोनों ने ही यहां पर राघव और जुबिन को मार डाला, लेकिन वहां पर उन लोगों को वह तो काफी ज्यादा दूर दिखते हैं और साथ ही अपने कपड़ों पर उन्हें खून दिखता है और यह देख पर वह समझ जाते हैं कि यह दोनों की मौत हो ना हो उन्होंने ही की है। लेकिन उन्हें भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने उन दोनों पर वार क्यों किया था। अब वहां पर वह दोनों तुरंत मिस्टर जयंत और शिव के पास जाकर काफी गुस्से में इस बारे में उसे सवाल कर दे कि आखिरकार यह सब हो क्या रहा है, कि हमें क्या हुआ था कि हमने यहाँ पर राघव और जुबिन को कैसे मार डाला। अब वहां पर शिव और मिस्टर जयंत नादान बनते हुए कहते हैं, पता नहीं, हम भी वही सोच रहे हैं। हम दोनों वहां पर आप लोगों को छुड़ाने आते उससे पहले ही तुमने और इस सूरज ने मिलकर उन दोनों को खत्म कर दिया अपनी अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए, और हमें भी मौका नहीं मिला क्योंकि आप चारों पता नहीं कैसे जैसे ही होश में आए अचानक ही एक दूसरे के ऊपर लाइटनिंग की पावर से एक दूसरे पर हमला कर दिया। लेकिन आप दोनों उन दोनों से तेज होने के कारण आप लोगों ने वो हमला करें उससे पहले ही उनको आपने मार दिया। यह सुन सूरज वहां उन दोनों से पूछता है कि आपको पता था कि आखिर हम लोग एक दूसरे के ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। उसकी यह बात पर शिव को पहले तो मन ही मन हंसी आती है, लेकिन फिर भी वह हंसी मुंह पर ना लाते हुए कहता है, पता नहीं, हम जैसे होश में आए हैं तभी आप चारों वापस में लड़ने लगे। मुझे लगता है शायद उस जानवर के हम पे किए गए अटैक से हुआ होगा ऐसे हमारे साथ। अब शिव का इतना कहते हैं, वहां पर जिल और सूरज दोनों की नजर अपने सामने पड़ी हुई जानवर की लाश के ऊपर जाती है और उस जानवर की लाश को देख वहां पर झील मिस्टर जयंत और शिव से सवाल करता है कि आखिर जानवर मरा कैसे, और वहां पर तुरंत ऐसा कहने के बाद जिल को अपनी गलती समझ आती हो और वह अपनी गलती सुधारते हुए कहते, मेरा कहने का मतलब है कि इस जानवर को किसने मारा। उसके इस सवाल पर मिस्टर जयंत उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि इसे मैंने मारा है। अब यह बात तुम वहां सूरज और जिल दोनों के मुंह बिगड़ जाते हैं और वहां पर सूरज इशारों में ही झील को मिस्टर जयंत पर हमला करने का कहता है, लेकिन वहां पर उसे तुरंत मना करता है और शांत रहने को कहता है। अब जिल वहां पर कहते हैं, या नहीं, आपका कहने का मतलब है कि इस जानवर के हमला करने से हम लोग बेहोश हुए थे और फिर एक दूसरे पर हमला करने लगे। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर शिव ने हम पर हमला क्यों नहीं किया, फिर हमने शिव के ऊपर क्यों हमला नहीं किया। अब यह सवाल फिर वहां मिस्टर जयंत और शिव पहले तो कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं और वही झील को अब उन लोगों के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि कहीं इन दोनों की तो यह चाल नहीं थी
और उसे लगता है कि शायद ऐसा भी हो उस जानवर को मारने से इन लोगों को कोई ऐसी पावर मिल गई हो जैसे वह हमारे दिमाग के साथ खेल सके। वहीं दूसरी ओर मिस्टर जयंत को भी समझ आ जाता है कि वहां पर झील को उन दोनों के ऊपर शक हो रहा है, इसीलिए वहां पर मिस्टर जयंत कहते नहीं तुम्हारी बात यहाँ गलत है, शिव भी हमला करने और मुझ पर आया था लेकिन मैंने तुरंत उसे बेहोश कर दिया और फिर जब मैंने उसे जगाया तो वह वापस ठीक हो गया था और उसके बाद हम तुम लोगों के पास जाते उससे पहले तुम लोगों ने तो एक दूसरे के ऊपर लाइटनिंग से ही हमला कर दिया था जिससे हम आप लोगों को बचाने आते हैं, उससे पहले ही वहां पर तुम दोनों की लाइटनिंग राघव और जुबिन को लग गई। मिस्टर जयंत की बात पर वहां जिल और सूरज दोनों में से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर भी उन दोनों को उन लोगों पर यकीन करने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वह लोग अभी उनकी बात मान जाते। और फिर वहां पर सूरज मिस्टर जयंत से पूछता है कि आखिर उस जानवर को मारने के बाद आपको कौन सी पावर मिली। अब उनके ऐसा सवाल करने पर तुरंत वहां मिस्टर जयंत उसी सवाल का इंतजार कर रहे हैं। वहां उनसे कहते हैं कि मुझे एक हथियार मिला है। यह सुन वहां पर वह लोग उनको वह थे दिखाने को कहते हैं, जिस पर मिस्टर जयंत वहां अपने कीट से एक काफी भारी कुल्हाड़ी निकालकर उन लोगों को दिखाता है, जो दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। अब उस कुल्हाड़ी को देखकर वहां पर वह दोनों कहते हैं, क्या आपको जानवर को मारने से यह कुल्हाड़ी मिली? जिस पे मिस्टर जयंत कहते हैं और वह आगे बताते हैं कि मुझे इसमें कुछ अजीब पावर है, ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन अभी पक्के तौर पर पता नहीं है। इसको मैं जब यहाँ से जाने के बाद चला लूंगा तब मुझे पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या खास बात है। अब अभी के लिए वहां पर झील और सूरज उनसे इस बारे में कोई ज्यादा बहस नहीं करते, क्योंकि उनको अभी अपने साथी के मारे जाने का काफी ज्यादा दुख था। वही सूरज तो अब जाकर वहां पर राघव और जुबिन की लाश के पास में तुमसे माफी मांगने लगता है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। वही जिल का भी ऐसा ही हाल था, लेकिन वह वैसा करता नहीं है, बल्कि वह शिव और मिस्टर जयंत के पास ही खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ पर मिस्टर जयंत और शिव को उसके बारे में भी पता चल सकता है। तो मिस्टर जयंत अब जिले से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास लाइटनिंग की पावर थी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं, और जब हम लोग साथ में थे और सबसे पहले उस जानवर से लड़ रहे थे तब तुमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मिस्टर जयंत का सवाल सुन वहां जिल तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसकी तो दिमाग से ही निकल गया था कि यहाँ पर मिस्टर जयंत और शिव दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि उसके पास लाइटनिंग की पावर थी, और अभी शायद उसने यहाँ पर अपने बेहोश के कारण उसका इस्तेमाल कर दिया। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह जानवर से लड़ते वक्त भी शायद उसने लाइटनिंग का इस्तेमाल किया था। मिस्टर जयंत ने उस वक्त भी उसे देखा था, तो सुबह उसी की बात कर रहे होंगे। अब जिल मिस्टर जयंत से कहता है, मुझे भी नहीं पता था पक्के तौर पर, मैं तो अभी सीख रहा था, लेकिन शायद यहाँ जानवर से लड़ते वक्त यहाँ पर मेरी लाइटनिंग के एबिलिटी अपने आप ही एक्टिवेट हो गई होंगी। अब यहाँ पर मिस्टर जयंत इस पर कोई सवाल नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता था कि कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास लाइटनिंग की एबिलिटी ना हो फिर भी अगर उनकी जान पर बात आता है तब अभी लाइटनिंग की पावर आ सकती है। लेकिन अभी उनको इस बात पर यकीन था कि इसके पास तो सब पहले से ही है, क्योंकि उसने जिस तरह से उस लाइटिंग का इस्तेमाल किया था वह कोई नौसिखिया नहीं कर सकता। अब वहां पर शिव उन लोगों से, ठीक है तो फिर अब सबसे पहले हमें इन दोनों का अग्नि संस्कार कर देना चाहिए। यह बस तुम वहां पर बाकी सारे लोग भी उसकी इस बात में हाँ मिलाते, और फिर वहां पर सूरज उन दोनों का अग्नि संस्कार कर देता है और फिर वह लोग वहां से वापस जाने लगते हैं। अब चलते चलते वहां पर शिव से पूछता है, अब तुम कहाँ जाने वाले हो?
जिस पर जिल कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो नॉर्थ की ओर जाओ, और मैंने यहाँ सूरज से भी पूछा है, वह भी हमारी ट्रोया ऑर्गेनाइजेशन से है, तो वह भी वहाँ जाने वाला है, तो हम दोनों यहाँ साथ में जाएंगे। जिस पर वह शिव और मिस्टर जयंत दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता, और वह लोग चलना तो जारी रखते। अब जब चलते चलते वहां पर रात हो जाती है, तो वह लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और चारों अपना अपना टेंट निकल उसमें आराम करने लगते हैं। और ऐसे ही आराम करते हुए 3-4 घंटे बीतने के बाद अचानक ही सूरज की आंख खुल जाती है और वह वहां पर जिल के टेंट में चला जाता है। अब जैसे ही वह झील के टेंट में घुसने वाला होता है, वहां पर झील जो अभी भी अंदर जग रहा था, उसे अपने टेंट के बाहर कुछ चलते देख वह तुरंत आवाज लगाता है कि बाहर कौन है। उतने में ही वहां पर सूरज टेंट के अंदर आ जाता है। सूरज को अपने टेंट में देख वहां पर फिर कैसे सूरज, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों, सब कुछ ठीक तो है? जिस पर सूरज कहता है, तुम्हें इतने शांत कैसे हो सकते हो, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों ने ऐसे ही हमारे दोस्तों को मार दिया होगा? पक्का इसमें वहां उन दोनों का ही हाथ होगा। और इतना कहने के बाद वहां पर वह कहते हैं, अभी वह लोग सो रहे हैं, क्यों ना अभी हम जाकर उन लोगों को मार दे, वैसे भी अभी वह हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। यह बात सुन वहां झील पहले तो मना करता है, लेकिन अब बार बार सूरज के कहने पर उसे भी लगता है कि अभी वैसे भी रात है, वह लोग सो रहे होंगे, तो उन लोगों को मारना काफी आसान रहेगा। और अब वहां पर वह लोग कुछ देर ऐसे ही बातें करके सबसे पहले शिव को मारने का सोचते, और वहां झील और सूरज दोनों अपने टेंट से बाहर निकल जाते हैं और पास में शिव का जो टेंट था उसकी ओर जाने लगते हैं। वहां पर वह लोग बिना आवाज किए शिव के टेंट के बाहर पहुंच जाते हैं और कान लगाकर सुनने लगते हैं कि कहीं अंदर से कोई आवाज तो नहीं आ रही। थोड़ी देर वहां ऐसे ही सुनने के बाद भी जब उनको किसी की आवाज नहीं आती, तो वह समझ जाता है कि पक्का शिव सो रहा होगा। तो अब वह लोग टेंट की चैन को खोलकर वह दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब जैसे लोग अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर उन लोगों को अपने सामने ही शिव सोया हुआ दिखता है। अब शिव को सोया हुआ देख वहां पर जिल बिना कुछ सोचे अपनी चिप से एक धारदार तलवार निकालकर तुरंत उसके गले पर चला देता है और उसका गला वहां धड़ से अलग कर देता है। क्या लगता है दोस्तों, अब जब जिल ने शिव का सिर धड़ से अलग कर दिया है, तो यह बात अब जब मिस्टर जयंत को पता चलेगी तो वह क्या करेंगे? और अगर मिस्टर जयंत के पता चलने से पहले ही अगर जिल और सूरज ने वहां मिस्टर जयंत को मार डाला, तब क्या होगा? क्या अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।